अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी ये व्लॉग है मेरा 17 रमज़ानुल मुबारक का, और ये देखें सहरी का टाइम है और जल्दी जल्दी जो है ना वो सहरी की तैयारियां हो रही थी। टाइम रह गया था कम, थोड़ा लेट उठी थी। अलार्म तो मैंने लगाया हुआ था लेकिन बस थोड़ा उठने में ना बस सुस्ती मैंने दिखाई, और फिर ना थोड़ा मतलब 4 बज गए थे उठते उठते। तो अब बहुत जल्दी जल्दी जो था ना वो काम हो रहा था, और ये मैंने बनाई। तो ये बन रही है जी बेसन की रोटी, और दूसरी साइड पे मैं कर रही हूँ नान गरम। रात वाला मतलब नान कुछ बचे हुए थे, तो बस बड़ी बेटी ने कहा कि मामा आप ना मुझे बस नान गरम कर दें। तो चिकन कढ़ाई का सालन पड़ा हुआ था, वो कह रही थी मैं उसके साथ ले लूँगी। तो बस ये फिर इस तरह से ना सहरी का जो था वो जल्दी जल्दी तैयारी हो रही थी। और ये तवा कुछ ज़्यादा ही हीट अप हुआ था, तो फिर इसका कलर भी थोड़ा रोटी का ना ज़्यादा ही ब्राउन हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने ही खानी होती है। तो मैं तो ज़रा दरवेश सा बंदा हूँ, तो मुझे इतना कोई मतलब वो नहीं होता कि ज़्यादा मैं कोई ना वो नहीं हूँ, मतलब चूज़ी सी नहीं हूँ कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। बस अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं ना खा लेती हूँ। तो ये साथ में अंडा बनाया था मैंने, और अंडा भी बेचारा जो था ना वो जल्दी में मेरी जल्दी का शिकार हो गया और जो टूट फूट गया था। तो इतना अच्छा सहरी का टाइम होता है आजकल, इतनी माशाल्लाह से रौनक होती है, और मतलब दिल में ना एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून और ख़ुशी होती है। और ये सुबह को जो अज़ान हो रही थी, तो मैं फिर खड़े होकर ना बाहर दुआ मांगती होती हूँ। तो बस अब ये दिन का आगाज़ हो गया है, रूटीन शुरू हो गई है। मासी आ गई थी, सफाई वगैरह हो रही थी। तो मासी भी मेरी बहुत 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 अच्छी ख़ातून है, बहुत ही अच्छी। मैं जितनी भी उसकी तारीफ़ करूँ ना कम है, मतलब बहुत अच्छी नाइस ख़ातून है। तो खैर अब ये कल से कपड़े वॉश हुए पड़े थे, तो इनको ना तह लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अब ला के सोफ़े पे ढेर किए। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना इनका भी काम ख़त्म करूं। तो रोज़ाना कपड़े तो खैर रोज़ाना ही धुलते हैं, और रोज़ाना जो है ना वो बस इसी तरह होते हैं कि कभी जल्दी तह लग जाती है, कभी बस हाँ जी ऐसा ही होता है बस। ये तो फिर और इसके बाद फिर सालार को होमवर्क करवाने का टाइम था, और ये भी जो है ना वो बस सालार को जब होमवर्क करवाना होता है तो दिल करता है कि मैं ना 1 किलो बादाम तो ज़रूर खाऊं। होमवर्क तो बहुत थोड़ा सा ही होता है, लेकिन सालार का जो काम करने का मतलब वो जो टाइम लेता है ना, तो उसमें और फिर बीच में जो क्वेश्चनिंग होती है और बातें होती हैं, तो फिर मुझे भी साथ खैर बैठना तो पड़ता है, ज़ाहिर है काम करवाना होता है। चले अब इसकी रीडिंग करें पेज की जल्दी से। क्या करना है? रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है आपने। तो ये साथ जो था ना वो मुझे कुछ कुछ चीज़ें भी बता रहा था। यस और अच्छा जी ये नेक्स्ट उर्दू का पिक्चर काम कौन हो रहा सी था। है? वैसे उर्दू के काम में बस ये सालार दिखाओ को ना हटाओ ये ना। बहुत मज़ा आ रहा क्या था है ये? स्टिकर पेस्टिंग करने में। तो तोए तोता तोता। तोता कहाँ पे, तोए कहाँ पे लिखा हुआ है? यस बोलो साथ, ये क्या लगाया आपने? तोता। तोए तोता। ये क्या है? फवारा। यस पे फवारा। गुड। काफ कलम। कलम। काफ क्या है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। क्या लगाया आपने? तो जी पढ़ाई की टेक्निक्स आजकल इतनी अच्छी है ना कि इतना अच्छा मतलब तरीके से ये बहुत क्या है? अच्छी अच्छी टेक्निक्स है, बच्चों को पढ़ाया जाने लग गया है। और ये इतना इंटरेस्टिंग गाफ होता है बच्चों के लिए। गाजर। ये स्टिकर पेस्टिंग करना ना सालार के लिए लगाया आपने? बहुत इंटरेस्टिंग काम है। तो फिर साथ साथ मुझे वो बता भी रहा यस था, क्या लगाया? हजी जो है वो इससे मतलब इसको आ शाबाश। भी गए हैं, और ये मुझे बता भी रहा था सारे ना। तो बस अब ये शाम का टाइम हो गया था, शाम का तो नहीं मतलब 3 बजे का टाइम था, और ये मैंने शाम के लिए बनाना था पुलाव। और ये फिर मैंने इसमें गोश्त में जो था ना वो सारा कुछ मसाले वगैरह डाल के, और ये मैंने रख दिया था इसकी यखनी बनने के लिए। और इधर बस ये थोड़ा सा जो था ना किचन की जो बास्केट होती है, बर्तन धुले हुए पड़े थे तो इनको अब समेटना था। मासी बस मतलब बर्तन तो मासी धो के जाती है, बस फिर ये सारे समेटने बाद में मैंने खुद ही होते हैं। तो ये भी कुछ कुछ थोड़े थोड़े गीले थे, फिर मैंने ना खुश्क करके तो इनकी जगहों पे रख रही थी। तो
किचन का काम तो जो है ना वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होता। कभी बर्तन धुल जाएं तो फिर उनको समेटने का काम होता है, और धुलने के थोड़ी देर के बाद ही फिर जो होता है ना वो सिंक में सिंक के आसपास बर्तन पड़े होते हैं, शेल्फ़ पे बर्तन पड़े होते हैं। तो इस तरह से बस सारा दिन जो है ना वो किचन बिखरी हुई हालत में ही रहता है। बस थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम जब मैं साफ़ करती हूँ, और अगर बच्चे स्कूल हों तो फिर तो उस वक्त तक जो है ना वो किचन अपनी ठीक हालत में रहता है। बस उसके बाद फिर माशाल्लाह जैसे ही बच्चे आते जाएंगे तो काम जो होता है ना वो बस बढ़ता जाता है, आगे से आगे निकलता जाता है। तो अब ये बस मैं सारे जो है ना वो चीज़ें समेट के रख रही थी। तो बस इस तरह से ही होता है। हम ख़वातीन जो होती हैं ना वो इन्हीं कामों में जो होती हैं, उनकी सारी लाइफ जो होती है वो गुजर जाती है। और ये साथ साथ छोटे बच्चों के लिए बन रहे थे नूडल्स, और ये 2 बच्चों के जिनके रोज़े नहीं ना होते, ये सारा दिन माशाल्लाह मेरा काम जो होता है ना वो डबल ट्रिपल किए रखते हैं। Daddy, Shady, go. Good. Hello, I am Aslal Gazi. My name is Aslal Gazi. My Baba is Kamran Tawed. है मेरे बॉस ने मुझे दिए, और मैं शुगर कैन का उसका जूस पीऊँगा, और मैं वाटरमेलन खाऊँगा, और मैं रूबिक्स पजल लूँगा। है मेरी कंपनी का नाम है साला। बाय बाय। देना था सलार साहब ने स्कूल में अपना असेंबली में इंट्रोडक्शन, और ये मैं फिर उससे सुन रही थी, और बस कभी बीच में ठीक बता रहा था, और कभी जो होता है ना मूड पे डिपेंड करता होता है सब कुछ। तो छोटे बच्चों के, मेरा ख़्याल है सभी छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो अब ये पुलाव जो था ना वो तैयार होने लगा था। यखनी मतलब मेरी तैयार हो गई थी, गोश्त जो था वो टेंडर हो गया था अच्छी तरह से। फिर मैंने प्याज लिया है एक मीडियम से साइज़ का, उसको हल्का सा ब्राउन किया है। फिर उसमें मैंने ना टमाटर डाले हैं, और बस इसको फिर टमाटर डाल के मैंने इसको सॉफ़्ट होने के लिए छोड़ दिया था। टमाटरों को लहसुन डाला था पिसा हुआ, और इन चीज़ों के साथ गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया था। और बस ये देखें जब गोश्त की भुनाई हो गई है, टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए हैं, मसाला मिक्स हो गया, फिर दही डाली है थोड़ी सी, और ये इसमें मैंने यखनी जो थी वो बनी हुई वो डाली, और ज़ीरा डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो पिसा हुआ डाला है। और बस इसको फिर मैंने ना पकने के लिए रख दिया। और अब इसमें चावल जा रहे हैं, और वही जो तरीका होता है पुलाव का वही मेरा तरीका है। इसमें मतलब मेरा कोई ख़ास जो है वो तरीका नहीं है। तो बस ये इस तरह से जो है ना वो पुलाव अब तकरीबन रेडी था। पानी भी खुश्क हो गया था, बस इस पर दम अब इस पर लगा दूँगी। और सब्ज़ मिर्चें मैं लास्ट में डालती होती हूँ, इनकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी फिर इसमें ना आती है चावलों में। बस ये दम पे लग गया था। और ये साथ में बना रही थी रायता, और रायता बस ये दही घर का बना हुआ था। और इसमें अब डालूँगी मैं प्याज और थोड़ा सा टमाटर, बस यही चीज़ें डालूँगी, और नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये मेरा जो था ना वो मेरा तो नहीं, यानी चावलों के साथ सर्व करने के लिए जो रायता बनाया था वो बन रहा है। तो ये तो था जी शाम में जो है वो मतलब चावल बने हैं, और अभी अफ्तारी जो है वो भी उसकी तैयारी तो होना बाकी है। तो ये देखते हैं फिर अब चावलों का दम जो था वो पूरा मुकम्मल हो गया था। और ये देखें चावल माशाल्लाह से इतने अच्छे बने थे, इतने अच्छी इनकी खिले खिले थे, चावल भी पूरे पूरे थे, टूटे नहीं थे, और बहुत अच्छा जो था ना वो पुलाव बन गया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी ये देखें मोहम्मद सलार गाजी भी मेरे साथ हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉग का। और चलें जी देखते हैं आज क्या कुछ होता है हमारे व्लॉग में, क्या काम होते हैं, क्या खाना बनता है, क्या कुछ होता है। तो ये सब देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहें व्लॉग को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए आज मैं आपको बकल्लम खुद कह रही हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो जी यहाँ पे फिर मैंने और सलार ने एक क्लिप बनाया, तो अब इसको आप मेरी ज़रा अपील पे गौर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब वक्त हो गया है जी अफ्तारी का टाइम, शाम का टाइम है, और ये 6 बजे का टाइम था, और बहुत जल्दी अब जो था ना वो काम हो रहा था, क्योंकि फ्राइंग थोड़ी ज़्यादा थी, पकौड़े बनने हैं और अभी रोल भी फ्राई होने हैं। तो बस ये फिर मैं डाल रही हूँ जी पकौड़ों का बैटर भी मैंने काफ़ी देर से बना के रखा हुआ था, और आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया
और कुटी लाल मिर्च का पाउडर, नमक, वो कुटा हुआ धनिया, ये सब चीज़ें मैंने मिला के बेसन डाल के तो इसको मैंने ना मैं छोड़ देती होती हूँ। मैं इसमें पानी नहीं ऐड करती फिर ना, क्योंकि फिर जब सब्ज़ियों का पानी खुद ही निकलता है ना तो बेसन जो होता है ना उसी में फिर बेसन मिक्स होना जो होता है ना वो शुरू हो जाता है। तो बस ये फिर पकौड़े तैयार हो रहे थे। और आज मैंने वो दूसरे वाले चिप्स जो थे ना बेसन वाले वो नहीं बनाए। आज मैंने पकोड़े ही ट्रेडिशनल जो पकोड़े होते हैं ना वो मैंने बनाया। और मेरा ख़्याल आज मैं फ़र्स्ट डे ही बना रही हूँ अफ्तारी में पकोड़े। इससे पहले जो थे ना वो मैं वही वाले आलू वाले चिप्स जो बेसन वाले होते हैं वही सब रोज़ों में बनते रहे हैं। तो बस अब ये फिर साथ ही साथ रोल भी फ्राई हो रहे थे। रोल तो मैंने बना के रखे हुए हैं पहले से ही, तो बस वो निकाल के बस फ्राई करने होते हैं। तो बस रोज़ों की जी बहुत रौनक होती है माशाल्लाह से, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। अफ्तारी में बस 4 बजे मैं तकरीबन किचन में आ जाती हूँ। तो बस इस तरह से मतलब जल्दी होती है कि ये काम भी करना है, ये भी करना है। तो बस ये देखें फ़ाइनल लुक, अब टेबल की चीज़ें पहुँच चुकी हैं टेबल पे और सब लोग बैठ गए थे। और आज है जी बर्थडे छोटी बेटी का, दुरे नायाब का, तो उसके लिए केक्स आए थे, फिर वो हम कटिंग कर रहे थे। अफ्तारी के बाद फिर केक कटिंग किए और चाय पी साथ, और बस फिर इसके बाद हम निकल पड़े कहाँ जाने के लिए। जा रहे हैं जी हम ईद शॉपिंग के लिए। ईद शॉपिंग बस कुछ ख़ास तो नहीं, बस छोटी बेटी का जो था ना वो ड्रेस लेना था, बाकी सबके तो ऑलरेडी मतलब बन चुके हैं ऐसे कि अब थोड़े दिन पहले हमने शादी भी अटेंड की थी, उसके लिए भी फिर ड्रेसेस वगैरह बने थे। तो बस इस तरह से फिर अभी फ़िलहाल जो है वो बड़े बच्चों के तो नहीं बन रहे, बस तो छोटी बेटी का ड्रेस लेना था। और सालार के भी मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ कपड़े। तो बस बाज़ार जाने का रमज़ान में ये होता है, मुझे ये उसमें चार्म नज़र आता है कि ईद की रौनक होती है, गहमा गहमी होती है बाज़ारों में। ईद की जो रौनकें होती हैं ना वो बस बाज़ार में जाके देखने का बहुत मज़ा आता है। खूब रश हुआ था बाज़ार में और हर जगह मतलब लोग, ज़ाहिर है अब ईद के ये दिन थोड़े रह रहे हैं और लोग अब निकल पड़े हैं अपनी शॉपिंग के लिए। तो हर जगह रोड्स पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और शॉप्स भी माशाल्लाह भरी हुई थी लोगों से। तो बस ये देख के खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला सबको जो है ना वो अपनी खुशियों को अच्छे तरीके से मनाने की जो है ना वो हिम्मत दे। और कोई भी जो है ना किसी के दिल में कोई ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिश है, अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो इस तरह से सब लोग अपनी अपनी खुशियों को मनाने के लिए जो है ना वो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो अपनी वुसअतों से नवाज़े। मैं तो यही सब के लिए दुआ करती हूँ। तो ये देखें जी हम आए हैं जी ये बाज़ार गुलगश्त में, और ये देखें यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे बच्चों की एक बहुत बड़ी शॉप है बच्चा पार्टी। तो वहाँ पे हम आए हैं। ज़्यादातर बच्चों के छोटे बच्चों के ड्रेसेस कपड़े जो होते हैं ना वो इधर से ही लेते हैं। और यहाँ भी खूब रौनक थी और माशाल्लाह लाइटिंग हुई हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और ड्रेसेस भी बच्चों के बहुत प्यारे थे, दिल कर रहा था सारे ही उठा के ले जाऊँ। लेकिन बस लेना तो हमने एक ही ड्रेस था, लेकिन हमने खूब जो है ना वो मतलब हर चीज़ को अच्छी तरह से देखा और पूरा स्टोर विज़िट किया। ये बच्चों का जो था ना स्टेशनरी वाला सेक्शन था, यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो ये जो था बच्चों का फेवरेट सेक्शन होता है और मेरा भी बड़ा फेवरेट होता है, मेरा ख़्याल ये सबका ही बड़ा फेवरेट होता है। तो यहाँ पे जो चॉकलेट्स नज़र आ रही थी तो बस दिल कर रहा था सब उठा के ले जाएं। तो अब आ गए हैं जी हम ये पोट्री शॉप में, ब्लू पोट्री शॉप में। और मुझे ना बहुत शौक़ है ये ब्लू पोट्री ख़रीदने का। तो आज भी बस सिर्फ मैं विज़िट करके आई हूँ, लिया नहीं है कुछ भी मैंने, और लेने का मेरा प्लान है। यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रा हमें जल्दी थी, 1-2 जगहों पर और जाना था। और फिर इसलिए हम ना बस मैंने सिर्फ चेक किया है चीज़ों को कि इनके रेट्स वगैरह, और फिर मैंने कहा कि चलें फिर मैं ना किसी दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम से ना मतलब टाइम के लिए आऊँगी और फिर यहाँ से मैं ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाऊँगी। ये मुल्तान की जो है ना एक वो मतलब ट्रेडिशनल पोट्री है। तो बस अब ये वापसी का सफ़र हो रहा था और सब ने ड्रिंक्स पिए और एयरपोर्ट के पास से गुज़रे। तो बस फिर एरोप्लेन जो था वो उसकी लैंडिंग होने वाली थी और ये देखें ये आपको नज़र आ गया होगा। तो बस इसके साथ ही अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।